चुनावी समर है, चुनावी सरगर्मी की तपिश भी कहाँ कम है। जी हाँ, नॉमिनेशन को लेकर के जितने भी हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी के या निर्दलीय, जोर शोर से लगे हुए हैं नॉमिनेशन की तैयारी में। और यहाँ तक कि जनसंपर्क अभियान भी उन्होंने काफी पहले से चला रखा है। ऐसे में हजारीबाग अपडेट्स के खास पेशकश चुनाव को लेकर के जो हम लोग लेकर आए हैं, इंटरव्यू ऑन व्हील, उसके साथ आज मुलाकात करेंगे झारखंड पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी, हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा से। तो चलिए बाकी की जो बातें हैं वो गाड़ी में ही होगी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स। थैंक यू आप लोग को और आपके पूरे टीम को। बहुत बाकी की बातें हम लोग करें गाड़ी में। बिल्कुल। हजारीबाग अपडेट्स के खास पेशकश इंटरव्यू ऑन व्हील में हम लोग आ पहुंचे हैं। और नमस्कार, मैं अपराजिता आप लोगों के साथ फिर से राजकुमार कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो खूब खूब स्वागत हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू आप लोगों को और आपके टीम को। क्या विजन लेके चले हैं राजकुमार जी? क्योंकि आपका पूरा लाइन बिजनेस से है। माना कि आपकी वाइफ जिला परिषद थी, आपने साथ में बिल्कुल जो है उनके कदम ताल मिला के लोगों की सेवा की, लेकिन क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है जिला परिषद का। आप विधानसभा चूज कर सकते थे, डायरेक्ट लोकसभा क्यों? लोकसभा में आने का कारण हो गया हम लोगों को। लोकसभा जो यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है, उन लोगों ने पब्लिक के साथ छलने का काम किया है, जिसके कारण हम जैसे लोगों ने अचानक लोकसभा में एंट्री मारे हैं। एंट्री में मारने का कारण हो गया कि आज झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन झारखंड में विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसके पूर्व में जो उद्यान मंत्री थे, हम लोगों को यह सपना भी दिखाया गया कि यहाँ एयरपोर्ट बनने वाली है, ट्रेन चलने वाली है, लेकिन उस तरह का सपना साकार नहीं हुआ। ये सब अधूरे कामों को अगर हम लोग जैसे अगर आते हैं तो पार्टी जीत करके आती थी, ये सारे अधूरे कामों को मैं पूरा करूंगा। सपने बहुत हैं और लोग सपने दिखाए हैं। लोग सपने दिखाने का काम नहीं करेंगे, धरातल पर हम लोगों ने काम करेंगे। जिस तरह का इन लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का दोनों पार्टी पब्लिक के साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में छलने का सिर्फ काम किया है, जिसके कारण हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में, चाहे क्षेत्रीय पार्टी से या इस लोकतंत्र में और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और हम लोग तो जो आए हैं क्षेत्रीय पार्टी से, झारखंड पार्टी से। इसका सिंबल है फल भरा टोकरी, और हम लोग जानबूझ करके इसीलिए आए हैं कि अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में पूर्ण रूपेण विकास करेंगे। अच्छा, आपने काम करने की बात करी, कोई सिर्फ पांच ऐसा क्लियर वे में काम बताइए, शॉर्टकट में बिल्कुल, और 5 वो काम होने चाहिए जो आप करेंगे, जिस वादे पे आप खरे उतरेंगे और वादा करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ तो बहुत सारे जो है ना मुद्दे हैं। 5 मुद्दे का बात रह गई तो यहाँ जो स्थानीय युवा बेरोजगार हैं, जो उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम करें। दूसरा, जो पलायन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे बेरोजगार हैं और ये लोग दूसरे राज्य में जा कर के नौकरी करते हैं। इन लोगों को पलायन से हम लोग को रोकने का काम करें। अगर हमारी क्षेत्रीय पार्टी, मूल पार्टी अगर जीतती है तो यह काम करेगी। उसके बाद बिजली का आपका व्यवस्था, आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप देख लीजिए, बिजली 24 घंटे में 4 घंटे भी बिजली नहीं रहती है। आज शहर नगर निगम आप उठा करके देख लीजिए, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था, ना नाली का व्यवस्था, और ना ही किसी तरह का व्यवस्था दिया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर टैक्सेशन वसूली किया जा रहा है, चाहे आप म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो या रोड टैक्स हो, चारों तरफ से नगर निगम इंटर करने वक्त भी टैक्स लिया जाता है। तो ये सब बहुत सारे असुविधाएं हैं जो पब्लिक झेल नहीं पा रही है। सिर्फ टैक्सेशन यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक के हित में काम नहीं हो रहा है। और चौथा नंबर में महंगाई भी चरम सीमा पर पहुँच गई। आपने देखे होंगे अभी जो डीजल, पेट्रोल और गैस का जो व्यवस्था है, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी एनडीए की, तो आप उस टाइम देखे होंगे गैस का सिलेंडर का दाम 400 रुपये था। अभी देखिए सिलेंडर का दाम सीधा 1140 रुपया हो गया है, और चुनाव आता है तो उसमें आपको 200 रुपया सिलेंडर में कम कर दिया जाता है। और उस टाइम 2014 में जब चुनाव हुई थी तो 400 में 235 रुपया सब्सिडी था और 165 रुपया ही लगता था। अब देख लीजिए कि क्या स्थिति है।
महंगाई एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई। इस पर भी हम लोगों ने एकदम ध्यान देंगे विशेष रूप से। जिस वक्त इतना कम रुपए लगता था उस वक्त किनकी पार्टी थी यहाँ? यहाँ थी कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे जयंत सिन्हा जी, उस टाइम भी वही थे। तो हम लोगों ने देख चुका है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके कारण हम जैसे लोग, युवा लोग जो छले जा रहे हैं और छलने के कारण आए हैं हम लोगों ने। अच्छा, एक बात बताएं, नॉमिनेशन का वक्त आ गया है, कब करा रहे हैं नॉमिनेशन? दर्शक बेसब्री से जानना चाह रहे हैं। नॉमिनेशन मेरा 1 मई 2024 को 11 बजे नॉमिनेशन का मैंने डेट फाइनल किया हूँ, और वह मेरा गंतव्य स्थान मेरा झुमरा है, घर मेरा वहीं से, वहाँ से मेरू, शिलवार, कोर्रा होते हुए मटवारी आएंगे, और मटवारी में आधा घंटे का स्टे रहेगा, और स्टे रहने के बाद वहाँ से सीधा डिस्ट्रिक्ट मोड़, और डिस्ट्रिक्ट मोड़ से सीधा समाहरणालय की ओर हम लोग जाएंगे, और मेरे टीम के सभी लोग रहेंगे, और मेरे जितने गांव, पंचायत, प्रखंड स्तर से सभी गण्यमान एवं बुद्धिजीवी एवं मेरे माताएं बहनें भी उन लोग रहेंगे, और पूरा नगाड़ा के साथ हम लोग समाहरणालय में नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, आम लोगों से हर प्रत्याशी जो है अपील कर रहे हैं साथ आने के लिए। ऐसे में बड़ी पार्टियों के जो स्टार चेहरे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो लोग नॉमिनेशन के दिन दमखम में उनके शामिल होंगे। आपकी तरफ से झारखंड पार्टी से कौन ऐसे व्यक्ति विशेष शामिल होने वाले हैं? झारखंड पार्टी की तरफ से झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का हैं, और वो रहेंगे स्टार प्रचारक हम लोग का, और उस कमेटी का जो सेंट्रल कमेटी की टीम जो रहेगी झारखंड पार्टी के, वो टीम के सभी सदस्य लोग रहेंगे, एवं हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहेंगे। हमारी पार्टी क्षेत्रीय है, और इसका स्टार प्रचारक भी क्षेत्रीय रहेंगे, और वो एनोस एक्का साहब रहेंगे। जातीय समीकरण हो गया या फिर चुनावी जो वोट के समीकरण हुए, कह रहे हैं आपके समाज के जो 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से ऐसे खड़े हुए हैं, जेबी केसेस के संजय मेहता खड़े हो रहे हैं, उसके बाद फिर जेपी भाई पटेल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस से, इंडिया से। ऐसे में फिर आप बिजनेस पूरा आपका कैसे आप ध्यान देंगे बिजनेस पे? इस तरह से अचानक से चुनाव में आ गए, क्योंकि बिजनेस में कहीं आप पीछे नहीं हैं और ऐसे अचानक से चुनाव में आ गए। आने का कारण हो गया ना मैम, ये लोकतंत्र है। हम जैसे लोग युवा, शिक्षित युवा हैं हम लोग जैसे लोगों को आज तक देखिए 25 साल, मेरा उम्र 45 साल हो गया, 25 साल से मैंने वोट देने का काम कर रहा हूँ। आज बताइए जो स्थिति है, अगर हम जैसे लोग अगर नहीं आते हैं राजनीतिक में तो कौन आएगा? इन लोग का शुरू से चला आ रहा है। यहाँ तो 2 ही पार्टी का जनाधार है, या तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, और हम जैसे लोग युवा शिक्षित को कहीं जगह नहीं मिल पाता है। सिर्फ झंडा, कुर्सी और दर्री बिछाने का काम करवाया जाता है, जिसके कारण हम लोगों ने यह क्षेत्रीय पार्टी को चुना है, और क्षेत्रीय पार्टी ही इस झारखंड में विकास कर सकती है। इसलिए कि 24 साल हो गए हैं, और 24 साल में अभी तक विकास नहीं हो पाए। यहाँ पर मूलवासी जल, जमीन और जंगल की यह पार्टी है, और आज तक विकास ही नहीं हुए। अब देखने का चीज़ है कि यहाँ पे बालू हमारी, खनिज हमारी, कोयला हमारी, लकड़ी हमारी, लेकिन हम लोगों को नसीब नहीं होता है। और जो ट्रेन लाइन जो बनाया गया है वो सिर्फ कोयला ढोने के लिए बनाया गया है। तो यही सब बातें हैं जिसके कारण हम लोगों ने राजनीतिक में आए हैं, और अपना तो बिज़नेस जो है चल ही रहा है। हम लोग अब चाह रहे हैं कि बिज़नेस के साथ, इसके पूर्व में जिला परिषद के सदस्य के रूप में मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग थे, और बहुत उम्मीद जनता को लगी थी कि इन लोग आएंगे तो समाज का काम करेंगे, कल्याण करा, और मैंने खरापूर्वक, या मेरे परिवार के लोग खरापूर्वक काम किया हूँ, और लगातार जनता से जुड़ा रहा हूँ। तो अब लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा मतलब राष्ट्रीय लेवल पर, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा पर चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा लड़ने का मन नहीं था, लेकिन पब्लिक का, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं सभी, उन लोगों ने कहा कि आप लोग के जैसे सक्षम व्यक्ति अगर चुनाव में नहीं आते हैं तो फिर कौन आएगा, और हम लोग वोट कहाँ डालेंगे, जिसके कारण हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव में एंट्री मारे हैं, और वो क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं, और वह झारखंड की पार्टी है। आप तो देखे ही होंगे, ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों का पार्टी है, और हम जैसे मिडिल वर्ग या गरीब परिवार के लोग, किसान के बेटे हैं हम लोग जैसे लोगों को उस पार्टी में कहीं एंट्री और कहीं टिकट नहीं मिलेगा, और न ही देने का कोई काम करेगा। ये बड़े बड़े उद्योग पार्टियों का पार्टी, इसीलिए हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को चुना है।
आपके समाज के जो वोटर्स हैं उनकी बात की जाए तो 4-4.5 लाख हैं। ऐसे में आपके ही समाज से जेपी भाई पटेल, संजय मेहता और अब आप भी तीनों जो है लोकसभा प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं। वोट तो आपस में जो बंटना है वो बटेगा ही। आपके उठने से सीधा फायदा किसको होगा? फायदा नुकसान तो नहीं हम बता पाएंगे मैम, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जो हम लोग का कुशवाहा समाज की जो वोट है वो 95% बीजेपी में जाती थी, लेकिन हम लोग के आने से 25% भी नहीं जाएगी। कारण है कि जो कुशवाहा समाज को आज तक बुद्धू बनाया गया है, सिर्फ सब्जी ढुलवाने का काम किया गया, दर्री बिछाने का काम किया गया, यहाँ तक कि बाजार में किसान लोग को बैठने का जगह भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोगों ने इस चुनाव में आए हैं। आज किसान के साथ छला जा रहा है, किसान के साथ जिस तरह का टैक्स, चाहे सब्जी हो या किसी और बीज हो, सारे में टैक्सेशन लगा दिया गया है। और किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान का दर्द हम समझते हैं। फायदा तो होगा किन्हीं ना किन्हीं। देखिए, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में एक ही कैंडिडेट जीतते हैं। कैंडिडेट तो आज हमको लगता है हजारीबाग लोकसभा से 7 या 8 होंगे, मेरे को पता नहीं, लेकिन लगभग 8 से 9 हो सकते हैं। लोकतंत्र है, जब तक नॉमिनेशन का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता है कोई भी नॉमिनेशन करा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है नफ़ा नुकसान का ये नहीं, लेकिन हम लोग भी हैं और हम लोग का जो हजारीबाग लोकसभा या विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ ये निर्णायक रहता है कि यहाँ का कुशवाहा का वोट। और मैं उस जात से बिलोंग करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे कुशवाहा का समाज जो है वो मेरे साथ है और उन लोगों के मतलब आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि आप सिर्फ जातीय समीकरण और अपने समाज को लेकर के ही पूरी तरह से अडिग हैं कि हमारे समाज के ही लोग, बाकी क्या आप सबको लेके नहीं चल रहे? नहीं, सभी को लेकर के चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो आपका समाज है उस समाज को आप गोलबंद कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, तत्पर हैं, जनमानस आपके साथ हैं। पहले आप अपने समाज को बढ़िया से गोलबंद कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आज तक साथ दिए हैं और साथ देने का काम किए हैं। सारे समुदाय के लोग, सारे जनमानस लोग से मैं आग्रह कर रहा हूँ, घर घर जा कर के रूबरू हो रहा हूँ। लोगों का सोच है कि नहीं, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। और महिलाओं के लिए क्या आपने कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए जैसे रोजगार के विषय में आपने बात करी, यहाँ के जो पलायन हो रहे हैं मजदूर भाई लोग, उनके बारे में बात करी, महिलाओं के बारे में कुछ आपने सोचा है? बिल्कुल, महिलाएं इतना आज के डेट में एक्टिव हो गई है, शायद आज हमारे झारखंड के खास करके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जेंट्स उतना एक्टिव नहीं हो पाए जितना महिलाएं हो। आज हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घर चलाने से लेकर के पूरा मतलब गृहिणी से रोजगार तक सारा काम महिलाएं लोग कर रही है। रोजगार कहाँ से आ रहा है? वो रोजगार आ रहा है, वो लोग अभी देखिए, अभी जो कमेटी उन लोगों के साथ चला रही है, सिलाई हो, बुनाई हो, कढ़ाई हो, उस तरह का टीम सेक्टर बना करके उन लोगों ने अपने साथ महिला मंडल योजना के तहत बहुत सारे महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। छोटे छोटे उद्योग घर में अपने चला रहे हैं। अगर उन लोगों को सरकार अगर ध्यान देती या हमारी पार्टी जीत करके जाती तो महिलाएं इस झारखंड में, पूरे झारखंड का बात करता हूँ, वो लोग बेरोजगारी दूर कर देगी। कहीं ना कहीं तो वो सरकारी रोजगार की ही चीजें हैं ना, जो आकर के धरातल पर महिलाएं कमिटीज बना रही हैं, जीविका आजीविका के तहत जो है जुड़ रही हैं महिलाएं, हस्ताक्षर करने से लेकर के वो पूरा जो है घर चला रही हैं, सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं। सरकारी योजनाएं हैं, आजीविका योजनाएं हैं, संस्था के तहत दिया जाता है उन लोगों को, मशीन हो या और भी जो फैसिलिटी है वो संस्था के माध्यम से दिया जाता है। आज देखिए, जैसे मान लीजिए अब बड़का गांव कोल माइंस आप देख लीजिए जो खुली हुई है, हमारी सरकार भू अर्जन के माध्यम से पब्लिक को पैसा मिलता है और भू अर्जन उसको अधिग्रहण करता है। अब बताइए, वो भू अर्जन पेमेंट कर दिया, अधिग्रहण भी कर लिया, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को जो फार्म्स है उनके नाम से कर देते हैं। आप लोग आएंगे क्या और कुछ खास करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। पब्लिक और जनहित के लिए हम लोग एकदम विशेष रूप से करेंगे। और जो पलायन है, सबसे पहले पलायन को रोकना मेरा काम रहेगा, बेरोजगारी को दूर कर, जो आज बेरोजगार शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उन लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। जो आज विस्थापन हो रहे हैं आपके बड़का गांव, टंडवा या और भी जगह से, उन लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे।
इस चुनावी समर में कहीं राजकुमार कुशवाहा बैठेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, चुनाव जीतने के लिए आए हैं। बैठाने के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर भी मार रहे हैं, लेकिन हम लोग वैसे में से नहीं हैं। पैसे पर कोई खरीद नहीं सकता है, और मैं राजकुमार ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपना स्वाभिमान को नहीं बेच सकता, कभी नहीं बेच सकता हूँ। ये पब्लिक भी जानती है, और पब्लिक के साथ मैं खरा उतरूंगा। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन पब्लिक के साथ जुटे हैं और जुटे रहेंगे और जुटे रहने का काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राजकुमार जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से स्टेटमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छी लगी हमको कि आप ड्राइव में लेकर के हम लोग के साथ रूबरू हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, आप लोग सराहनीय काम कर रहे हैं, जो आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पूरे टीम को, और मेरा जो दर्शक देख रहे हैं आपकी चैनल को, उन सबों को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो राजकुमार कुशवाहा झारखंड पार्टी हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ थे। इनकी नॉमिनेशन की डेट भी अब आ गई है, और ऐसे में जनसंपर्क अभियान भी लगातार ये जारी रखे हुए हैं अन्य प्रत्याशियों की तरह। तो इसी तरह से हम लोग अन्य लोकसभा प्रत्याशियों की तरफ भी रुझान करेंगे। क्या वो थीम लेकर आ रहे हैं आप दर्शकों के बीच में आपका वोट मांगने के लिए, वो सारी चीजें हजारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नजर से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, और इस एपिसोड इंटरव्यू ऑन विल को ढेर सारा प्यार दीजिए। शुक्रिया।